I think he's one of the best YouTubers I have come to know. और उसकी सब्सक्रिप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह से ये बोलता है, बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से बोल सकें। अब ये एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर ही बात कर रहा है। एंड when you know look at the gravity, intensity and depth of his views, you can't just ignore this person. सेक्स इन चीजों में कुछ कोई संबंध है क्या? तुम एक झूठी मान्यता में जीना चाहते हो कि इंसान बाय डिफॉल्ट होता तो अच्छा है, बस वो पावर उसको करप्ट कर देता है। देखा कि आज भी इंसान जितना भी एजुकेटेड हो चुका है, ही इज सेइंग दैट इनहेरेंटली इंसान बड़ा ही गंदा है। तो मुझे लगता है कि नहीं, अच्छा तो है लेकिन दुनिया ख़राब करती है, उसको ज़माना ख़राब करता है। नो, ह्यूमंस आर इनहेरेंटली गंदे, इनहेरेंटली उनके अंदर गंदगी है। जेलों में तो बस वो कैद हो जाते हैं जो पकड़ में आ जाते हैं। एग्जैक्टली, कि दीज आर द पीपल हु जस्ट गॉट जो पकड़ में आ गए। लेकिन एवरीबडी, यू मी एवरीबडी, वी आर ऑल्सो क्रिमिनल्स, बट वी आर नॉट गिवन द चांस, वी डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी। बाकी सब तो इज्जतदार कहलाते हैं ना। 1.5 लाख 5 लाख तस्वीरें आ गई हैं और इतने लाख पन्नों के दस्तावेज सामने आ गए हैं और ये हो गया। दुनिया भर की मीडिया लगी हुई है यही कवर करने में। बड़ा सेंसेशनल लग रहा है, ये सेंसेशनल लगना भी कहीं एंटरटेनमेंट तो नहीं। एग्जैक्टली, कि सारी दुनिया इसके पीछे पड़ी हुई है कि भाई इट मीन्स यू आर एंजॉइंग ना, मतलब उस चीज़ को कवर कर रहे हो, कि पे एक्सप्लेन कर रहे हो और उसके पीछे क्या है, वो वीडियोस कहाँ पे हैं। तो वी आर नॉट जस्ट डिटेस्टिंग दिस थिंग, वी आर पार्ट ऑफ इट। आगे देखें, भले ही वो रेप एंड मर्डर केस हो, गूगल सर्च में स्पाइक आती है, गूगल इमेज सर्च में, गूगल वीडियो सर्च में लोग देखना चाहते हैं कि वो बलात्कार कैसे हुआ था। कि लोग देखना चाहते हैं कि भाई वो वीडियोस हैं कहाँ, लेट्स सी, लेट्स वॉच। इट मीन्स इनहेरेंटली कमीनापन तो हर इंसान में है ना। ये तो वो शख्स है जो पकड़ा गया, फिजिक्स और मैथ्स का टीचर है यार, एक टीचर है जिसने ये सारा कांड किया हुआ है। कि एवरीबडी इज ट्राइंग टू वॉच कि हाँ वीडियोस वो कहाँ हैं, वो मिल जाएं। कोई होगा कि कहेगा नहीं नहीं यार, आई डोंट वांट टू वॉच दीज वीडियोस। क्या परसेंटेज होगी उन लोगों की? बहुत कम। आज उन बड़े लोगों के नाम एप्स्टीन फाइल्स में आए हैं तो आप भौचक्के हो, और आज भी आप ही उनको पूज रहे हो। और इतना ही नहीं, जो आपका पूज्य होता है उसका नाम भले ही उस फाइल में आ गया हो तो भी आप अनदेखा कर रहे हो। ये तो जो आपके सामने आ रहा है वो सब सैनिटाइज्ड वर्जन है, बहुत सारा तो सामने आया भी नहीं है। और उसकी मतलब कुछ आया है, यू डोंट नो द ट्रू स्टोरी, द कंप्लीट स्टोरी। एक सहयोगी होती थी, वो तो अभी जिंदा है, वो तो न जाने कितने राज लिए बैठी होगी। पर्दाफाश किया जाए तो आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, तो दुनिया में जितनी व्यवस्थाएं चल रही हैं सब गिर जाएंगी। तो सर ये सारा सिस्टम्स जो है ना शट डाउन हो जाएंगे, बिकॉज दे विल स्टिल ट्राई टू हाइड इट। So this is the one speaker which makes me think again about everything.